खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मजलिसी सदर शौकत अली ने भारत की तरक्की के नुमाइंदे जुनैद अली से टेलीफोन पर बात की और उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन अवैसी की कार पर फायरिंग के वाक़े की शुरुआत से तफसीलात बताए। शौकत अली ने इस वाक़े की सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हुए बरहमी का इजहार किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम की चीज़ अब बाकी नहीं रही, उत्तर प्रदेश में अब जंगल राज हो गया है। शौकत अली ने यह भी कहा कि असदुद्दीन अवैसी के कार पर फायरिंग का वाक़या हुआ, उसमें एक शूटर जिसका नाम सचिन है, उसका सीधा ताल्लुक बीजेपी से है। उसके कई तस्वीरें अब सामने आ रहे हैं बीजेपी के मंत्री, विधायक और एमएलसी के साथ। शौकत अली ने यह भी कहा कि जिस वक्त यह फायरिंग का वाक़या पेश आया उस वक्त मैं असदुद्दीन अवैसी की कार में ही मौजूद था, लेकिन हमलावर पूरे मनसूबाबंद तरीके से वहां पहुंचे थे और असदुद्दीन अवैसी को मारने की पूरी कोशिश में जुटे थे, लेकिन अल्लाह ने असदुद्दीन अवैसी की हिफाजत की और असदुद्दीन अवैसी सलामती के साथ दिल्ली रवाना हो गए। शौकत अली ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कई विधानसभा में मजलिस का सीधा मुकाबला बीजेपी से होने जा रहा है। बीजेपी और दीगर सियासी जमातें मजलिस से बौखलाहट का शिकार हो गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विधानसभा चुनाव में जरूर कामयाबी दर्ज करेंगी और मजलिस के एमएलए मुंतखब होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा इस मर्तबा जरूर पहुंचेंगे और कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त जमातों का मुकाबला करना जानती है और ये तमाम चीजों से मजलिस डरने वाली जमात नहीं है। इन्होंने कहा कि असदुद्दीन अवैसी बेखौफ होकर मजलूमों की आवाज उठाते हैं और आज मजलूमों की दुआ है जो अवैसी साहब बच गए और कहा कि जिसने भी ये बुज़दिलाना हरकत की वो गोडसे की नाजायज औलाद है। शौकत अली ने उत्तर प्रदेश पुलिस से मुतालबा किया कि यह वारदात अंजाम देने की साजिश में आखिर कौन से चेहरे पीछे हैं, इन चेहरों को भी अवाम के सामने बेनकाब किया जाए और तहकीकात हर पहलू से किया जाए और कैफे किरदार तक इन मुजरिमों को पहुंचाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। जी अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, खैरियत? बोलिए दिनेश साहब। ये वाकया क्या हुआ, तफसील से जरा थोड़ा शॉर्ट में बता सकते हैं आप? देखिए, हम लोगों का आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जी मेरठ सिटी और कित्तौर विधानसभा में, मेरठ सिटी विधानसभा और कित्तौर विधानसभा में, ये मेरठ जिले में आते हैं दोनों भी? नहीं, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में मेरठ सिटी विधानसभा है और कित्तौर विधानसभा है। ओके ओके जी। तो ये दोनों विधानसभाओं में सदर साहब का पैदल दौरा था जी। तो हम लोग वो दौरा खत्म करके 4:30 बजे वहाँ से निकले हैं जी दिल्ली के लिए जी। रास्ते में एक जगह पड़ती है, टोल प्लाजा है पिलखुआ में जी। उस टोल प्लाजे पे जैसे ही हम पहुँचे हैं जी और बैरियर गिरा है, जैसे ही बैरियर गिरता है वैसे ही वहाँ पर 3 हमलावर फौरन हमारी गाड़ी पर अटैक कर देते हैं, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की गाड़ी पर जी। और अटैक जैसे ही करते हैं तो उस गाड़ी पे 3 गोली लगी है, एक टायर फटा और 2 दरवाजे पे लगी है, दरवाजे के पास एकदम करीब में। तो ये कौन से डोर पे लगी, राइट साइड लेफ्ट साइड? ना लेफ्ट साइड, जिस साइड राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे थे जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आगे बैठे थे, मैं पीछे बैठा था, यामीन साहब गाड़ी चला रहे थे। जी जी हाँ, और ये पूरी तरीके से जानलेवा हमला था और ये एक मुनज़्ज़म मंसूबाबंद साजिश है जी। और हम लोग इसकी मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं जी। और यकीनन उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से एक जंगल राज बन चुका है जी। जिस तरीके के दावे बीजेपी करती है कि हमने गुंडे और माफियाओं को जेल की सलाखों में डाला जी। और एक उसमें शूटर पकड़ा गया जिसका नाम सचिन है जी। उसका ताल्लुक बीजेपी से है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं और मिनिस्टर के बेटों के साथ उसकी फोटो है जी। हाँ, तो ये पुलिस तफ्तीश करी है? नहीं, पुलिस ने उसको तो पकड़ा है और वो पुलिस का काम है इंक्वायरी करना कि उसके पीछे कौन लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं जो ये साजिश रचे जी। हाँ, तो ये बीजेपी के लोग। शौकत साहब, आज सुबह मौसम खराब रहने के बावजूद भी अवैसी साहब मेरठ गए थे, अवाम का हुजूम भी था। जैसा मेरठ में 2017 में 6 सीट पे बीजेपी कामयाब हुई थी, देवबंद से बीजेपी कामयाब हुई थी, तो हर जगह बीजेपी का और एमआईएम का मुकाबला है। क्या इस वजह से ये हमले की कोशिश की गई थी क्या?
2022 का इलेक्शन एमआईएम बहुत मजबूती से लड़ रही है जी। और 2017 के मुकाबले में 90% मजबूती के साथ हम उतरे हैं इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में। ये खौफ डालने की कोशिश की गई थी क्या मजलिस को? अब यकीनन लोग हमको डराना चाहते हैं कि हम आगे ना बढ़े, लेकिन हम इन बुजदिलों, ये जो बुजदिल लोग हैं, जो कायर हैं जी, जो डरपोक लोग हैं, जो पीछे से हमला करते हैं, जो गोडसे की नाजायज औलाद है, इन लोगों से हम डरने वाले नहीं हैं इंशाल्लाह और मजबूती के साथ। अच्छा शौकत साहब, आखिरी में ये बात पूछना चाह रहा हूँ, असदुद्दीन अवैसी के साथ कितने कार थे मौजूद और आप लोग टूल गेट पे जो रुके वहाँ पे कितने कारों का कॉन्वे था? हमारी 4 गाड़ियां थी सिर्फ। भाई असद साहब की कौन सी गाड़ी थी? असद साहब की डिस्कवरी थी। उसके पीछे उसके आगे एक गाड़ी थी, हमारे प्रदेश महासचिव यूपी के जो गुलाम साबिर साहब हैं जी, उनकी गाड़ी थी। तो फॉर्च्यूनर? नहीं, वो सफारी गाड़ी थी, ब्लैक कलर की। अच्छा, पीछे 2 गाड़ी जो थे? पीछे दो फॉर्च्यूनर, वो मेरी थी। अच्छा। उसमें माजिद हुसैन साहब थे और भी हैदराबाद की हमारी जो सोशल मीडिया की टीम है जी, वो लोग थे उसमें, तबरेज भाई वगैरह। अवैसी साहब तफसील में ये बता रहे थे कि कोई ड्राइवर गाड़ी तो एक हमलावर पे चला दिया था वहाँ। हाँ, वो हमारी गाड़ी थी, वो हमारा ड्राइवर था असलम। उसने हमलावर पे इस गाड़ी जो चढ़ाई जी, तो वो गिरा, वो जख्मी हुआ तो वो पकड़ा गया वहाँ पे, वेपन भी बरामद। और टूल गेट पर 2400 घंटे पुलिस का पिकेट रहता है ना? नहीं, वहाँ पर कोई पुलिस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और ये बड़ा सवाल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर इस तरीके के असामाजिक तत्व खुलेआम घूमते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जो है फेयर हो पाएगा। अभी ओवैसी साहब लोकसभा के लिए जो दिल्ली जा रहे थे, अभी फिर दोबारा प्रचार कब से शुरू होगा? फिर ओवैसी साहब कब आएंगे? नहीं, दोबारा नहीं, हमारे लगातार 12 तारीख तक जनसभाएं लगी हुई है। फिर आ जाएंगे? नहीं, ओवैसी साहब दिल्ली से ही उनसे वेस्ट यूपी को कवर कर रहे हैं। ओके जी। हाँ, हमारी लगातार जनसभाएं 12 तारीख तक लगी। फर्स्ट और सेकंड फेज के जो हमारे इलेक्शन होने हैं, पोलिंग होनी है, उसमें 12 तारीख तक हमारी जनसभाएं कंटिन्यू लगी हुई है। आप लोगों के नॉलेज जारी हुए, 67 उम्मीदवारों को आप मैदान में उतारा, अभी आप बाकी के उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी होने वाली है, इस तरह की बात है। हाँ, बिल्कुल। अभी तो 67 हुए, हमारे 100 इंशाल्लाह पूरे होंगे। पूरी सेंचुरी बनाएंगे आप लोग। लेकिन अभी जानकारों ने ये भी बताया है कि ओवैसी साहब फतेह करेंगे, जहाँ पे मुस्लिम वोट ज्यादा है वहाँ पर ज्यादा फायदा मुसलमानों का ओवैसी साहब को होगा। आप इसे कैसा देखते हैं? नहीं, बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश की जो आवाम है ना जी, वो कांग्रेस और बीजेपी से बदजन हो गई है जी, और उसे जो मुतबादिल नजर आता है जी, जो ऑप्शन दिख रहा है वो एमआईएम दिख रही है। उत्तर प्रदेश में अपना एक मकाम बना चुकी है एमआईएम पार्टी।